हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। यहाँ पे हम मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक पेरेंट है, इस पेरेंट के ये चाइल्ड है और इस चाइल्ड के अंदर भी एक पेरेंट है। ठीक है, ये इसके चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम जितने भी लेवल की हायरार्की चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो इसमें 3 इसके चाइल्ड हैं, इसके अंदर एक और पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड हैं और इसके अंदर भी 2 चाइल्ड हैं। यानी कि यहाँ पे 3 लेवल की हायरार्की है। इसमें चाहे तो आप जितने लेवल की हायरार्की क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। और सच में ये क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ जो मैं वहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि होम एंड लिविंग का ये जो था, ठीक है, तो इसमें इसका एक चाइल्ड है, पहला चाइल्ड। देन इसके अंदर इस चिल्ड्रन के अंदर एक और चिल्ड्रन है। देन इसके अंदर ये 3rd चिल्ड्रन है। यानी ये 3 लेवल की हायरार्की हो गई। इसमें अगर आप एक और लेवल ऐड करना चाहते तो इस चिल्ड्रन के अंदर एक और चिल्ड्रन ऐड कर देंगे और ऐसे ही करते करते आप जितना भी चाहें उतनी लेवल की हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप फोल्डर देख सकते हैं। SRC के अंदर कॉम्पोनेंट का फोल्डर है। कॉम्पोनेंट के अंदर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के अंदर है मेनू है। ये मेनू हम वहाँ पे शो करेंगे साइड बार के अंदर। ठीक है, जो हमारा मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन होगा उसके अंदर ये शो करेंगे। जब मैं करूँगा आपको ये दिखाऊँगा अच्छे से इसके अंदर कितने लेवल की हायरार्की है। ओके, इसके बाद यह ऐप कंपोनेंट है, ऐप नॉर्मल, एक टेक्स्ट है ऐप। उसके बाद इंडेक्सेस एम्प्टी है। उसके बाद इंडेक्सेस के अंदर ये ऐप कंपोनेंट कॉल है और यहाँ पे सीएसएस को इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद पैकेजेशन दिखा देता हूँ। पैकेजेशन अभी इसमें कोई अलग से डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं टेलविन सीएसएस का यूज़ करूँगा। तो हम लोग फटाक से टेलविन सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रोम में चलूँगा, क्रोम में, और हाँ सर्वर स्टार्ट है। तो यहाँ पे ऐप ये टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, टेलविन सीएसएस विथ React.js। ठीक है, ये टाइप करने के बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट मिलेगी टेलविन सीएसएस की। यहाँ पे आप ओपन करें इसको ओपन करने के बाद ये हमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए हैं। पहले तो ये रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए कहा है। इसके बाद उस फोल्डर में जाना है। ठीक है, उसके बाद ये कमांड है npm install -d टेलविन सीएसएस। ये एक डेव डिपेंडेंसी है। तो हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है और उस फोल्डर के अंदर है। कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ओके, इसके बाद ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी के अंदर देखेंगे टेलविन सीएसएस इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद यहाँ पे अगली कमांड है npx tailwind css init। इस वाली कमांड को भी यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, इससे एक tailwind css config.js करके एक फाइल क्रिएट होगा। ठीक है, ये क्रिएट होने के बाद ये इसके अंदर ये कंटेंट वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, इसके बाद इंडेक्स सीएसएस के अंदर ये कमांड है, इसको कॉपी पेस्ट करके इंडेक्स सीएसएस के अंदर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसने कहा है कि npm रन स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद ये सीएसएस अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको स्टॉप करके वापस से npm रन स्टार्ट करूँगा। npm रन स्टार्ट तो एक्चुअली ये सीएसएस टेलविन सीएसएस की बिल्ड बनाएगा और ये यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होने लगेगी। तो आई थिंक हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक क्लास अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट रेड करके देखते हैं। देखेंगे ये टेक्स्ट यानी टेलविन सीएसएस की क्लास अप्लाई हो रही है। ओके, ठीक है, अब फटाफट से साइड बार क्रिएट करते हैं। तो इस क्लास को मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलते हैं कंपोनेंट के अंदर साइड बार क्रिएट करते हैं। तो एक फाइल क्रिएट करूँगा sidebar.js के नाम से। अरे आपसे साइड बार, अब इस साइड बार को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया। अब स्क्रीन पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये साइड बार और ये ऐप दिख रहा है। तो मैं इसे एक हाइट दे दूंगा, हाइट 100 VH करके।
100 VH हो जाएगा। अभी हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसे मैं फ्लेक्स कर दूंगा तो ये साइड बाय साइड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे एक टिप में रख लेता हूँ, टिप में मेन कंटेंट करके, ओके, मेन कंटेंट। अब चलते हैं इंडेक्स सीएसएस के अंदर ग्लोबल मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओके। बॉडी को एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ये ऐसा लाइट सा, ओके। और एक फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इस ऐप के अंदर। हमने यहाँ पे साइड बार को इंपोर्ट कर लिया है। अब साइड बार के अंदर चलते हैं। साइड बार के अंदर हम इससे हम एक विथ दे देते हैं, विथ 300, जो हमारा साइड बार होगा उससे हम विथ दे रहे हैं, ठीक है। 300 पिक्सल्स का हो गया। देखो यहाँ से ये राइट साइड खिसक गया, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे साइड बार अगर लिख देते हैं तो ये हमें साइड बार यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये अब इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे ना यानी बीजी, तो ये हमें दिखने लगेगा। तो बीजी मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये सही से दिखेगा, ठीक है, बीजी। और इसकी जो हाइट है उसे मैं फुल कर दूंगा और इसमें जो ओवरफ्लो होगा उसे ऑटो कर देंगे, यानी इसके अंदर जो कंटेंट आएगा अगर ये बढ़ता है तो इसमें स्क्रॉल आ जाएगा, ओके। और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ओके। और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा ना उसे हम ब्लैक कर देंगे 000, ओके। तो ये टेलविन सीएसएस की जो क्लासेस है डायरेक्ट हम लाइक सीएसएस जो हम लोग लिखते हैं वैसे ही हम लोग इसमें डायरेक्ट सीएसएस लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये लेफ़्ट साइड क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम मेन कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मेन यहाँ पे मेनू दिखेगा, उसके अंदर उसके चिल्ड्रंस होंगे वो दिखेंगे। तो अब मैं उसे क्रिएट करता हूँ। ये हमने साइड बार का जो मेन डिव है उसको हमने क्रिएट कर लिया 300 पिक्सल्स का। अब उसके बाद इसके अंदर साइड बार आइटम्स होंगे, उसके लिए एक डिव क्रिएट करते हैं। तो एक मेन डिव होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा क्लास होगा, ये जो वाइट पोर्शन है इसके अंदर हमारा मेन मेनू होगा, उसके अंदर उस पेरेंट का मेनू होगा, ठीक है, पेरेंट मेनू होगा। तो इसका जो विथ है वो फुल कर लेते हैं, यानी 300 के लिए फुल हो जाएगा ये, ठीक है। इसका बिजी दे देते हैं येलो इस टाइप का, येलो इस यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से ऐसा, ठीक है। लेकिन हम ये होवर पे करेंगे, जब हम होवर करेंगे तब ये कलर आएगा। तो एक बार देख लेते हैं। अभी नहीं आया क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम डालेंगे इसके अंदर कंटेंट और होवर पे जो टेक्स्ट है उसको भी हम ब्लैक कर लेते हैं। जब हम होवर करेंगे तो टेक्स्ट ब्लैक होगा। और इसमें जो एक्चुअली इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक डिव होगा, डिव के अंदर एक स्पैन है, स्पैन के अंदर पेरेंट है, पेरेंट मेनू होगा वो है, ठीक है। अभी देखेंगे तो कुछ दिखेगा, ये होवर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये पेरेंट हो गया। इससे पहले इस पेरेंट के अंदर एक आइकन होगा, तो इसको भी मैं इस पेन में रख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए टेक्स्ट डाल देते हैं। जब हमारा मेन डेटा आएगा मेनू जेसन वाला, उसको हम यहाँ पे आइकन डाल देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा ये ऐसा कुछ हो गया। तो अभी देखेंगे तो ये होवर करने पे इसमें कुछ पैडिंग वैडिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें पैडिंग x2 पैडिंग y2 कर देते हैं। इसको एक्चुअली डिवाइड कर लेता हूँ मैं 2 पोर्शन में। तो अभी यहाँ से इसको इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन डिव है। इस डिव के अंदर ये स्पैन है। इस स्पैन के बाद हमारा जो पेरेंट मेनू है ये लास्ट में यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइकन पे रहेगा। तो इसको भी मैं स्पैन में रख लेता हूँ। अभी के लिए मैं कैप डाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे कैप आ रहा है। तो ये डिव और ये डिव यानी ये स्पैन। तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, तो ये लेफ़्ट राइट हो जाएगा, लेफ़्ट राइट, ठीक है। और आइटम्स को जो है सेंटर कर लेते हैं। तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। सेंटर हो गया। इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट राइट से, यानी कि px2 और py1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर py यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही इसका पैडिंग मिल रहा है py के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल, अरे सॉरी, ये सही है ओवर पे। ओके सही है। अब क्या करना है हमें, ये डिव क्रिएट हो गया। अब इस डिव के बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे। ये मान लो अभी हमारा पेरेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इसके नीचे चाइल्ड होगा, ठीक है। तो उसके लिए डिव क्रिएट कर लेते हैं। ये डिव, ठीक है। ये चिल्ड्रंस देखेंगे तो ये यहाँ पे शो होने लगा है, सही है। अभी क्या करेंगे, इसको एक हाइट दे देते हैं, हाइट ऑटो, ओके। इसमें देखेंगे हाइट ऑटो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका हाइट 0 कर देता हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये हाइट इसकी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ओवरफ्लो है इसको मैं हिडन कर दूंगा तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब ये आइटम हमें ऑटो दिखेगा, यानी इसकी हाइट ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। तो यही हमारा मेन लॉजिक है, यानी कि इस हाइट को हम ऑटो और 0 करेंगे। तो इसे हम माइनस करेंगे एक स्टेट की हेल्प से, ठीक है। तो अभी मैं इसको फुल करता हूँ और इसको भी फुल करता हूँ। हम स्विच करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। मैं एक स्टेट बनाऊँगा, ओपन सेट ओपन टू यूज स्टेट। इनिशियली ये फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स होगा। और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी इसका पेरेंट डिव कौन सा है, ये है, ठीक है। इस डिव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन क्लोज होगा। तो मैं इस पे ऑन क्लिक लगा देता हूँ। सेट ओपन जो है ये जो भी होगा इसका प्रीवियस स्टेटस को ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। यानी ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा, ठीक है, इसके क्लिक पे। तो अब मैं इसके हेल्प से इसकी क्लास को डायनेमिक करूँगा। यहाँ से इसको कट करो, यहाँ से इसे उठाओ, ओपन होगा तो ये क्लास होगी, नहीं तो ओपन होगा तो हाइट ऑटो करेंगे, नहीं तो हाइट 0 होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो इनिशियली ये क्लोज रहेगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, ठीक है। तो मेन हमारा लॉजिक यही था, इसको ओपन क्लोज करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, साइड बार है, यहाँ से हमारा आइटम्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, आइटम्स के लिए एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। साइड बार items.js, ठीक है।
और ये सारा जो कंटेंट है यहाँ से कट करते हैं, कट करके साइड बार के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इस साइड बार आइटम को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टेट ये अनडिफाइंड है, तो अब मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये जो यूज स्टेट है यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं, वहाँ से उसको हटा देंगे। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी देखेंगे ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो अब हम डायनेमिकली अपने यहाँ जो कांस्टेंट के अंदर मेनू जो डॉट जेसन है, ये कांस्टेंट के अंदर मेनू डॉट जेसन है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे और इसे लूप में लगाएंगे, यानी मैप करेंगे इससे। तो ये जेसन देख सकते हैं, ये मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइटल है, आइकन है, इसका चिल्ड्रन है। ये चिल्ड्रन हमारा नेस्टेड होगा, वही दिखेगा। ठीक है, इस चिल्ड्रन के अंदर ये फिर से वो टाइटल आइकन पाथ है और इसके अंदर फिर से एक चिल्ड्रन है, यानी कि ये डबल नेस्टेड है। ये पेरेंट इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर ये सब है, इसका एक और पेरेंट है, यानी इस चाइल्ड का एक चाइल्ड है कैमरा, उसके अंदर फिर चिल्ड्रन है उसके। ठीक है, तो अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, हम इसके ऊपर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मेनू फ्रॉम, इससे बाहर जाएंगे 2 बार। ठीक है, कांस्टेंट के अंदर जाके इस मेनू को इंपोर्ट करेंगे, मेनू। अब इस मेनू को हम मेनू डॉट मैप लगाएंगे इस पे। ठीक है, आइटम्स, आइटम्स के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा साइड बार आइटम होगा, साइड बार आइटम को यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर की प्रॉप भी होगा, की प्रॉप के अंदर यहाँ पे हम इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, तो इंडेक्स हमारा सेकंड पैरामीटर होगा इस मैप का। ठीक है, मैप में हमें ये की प्रॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये आइटम्स में हम इस आइटम्स को ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तो हमारा यूआई कुछ चेंज हो गया है। वहाँ पे मेनू पेरेंट सब पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इस कंपोनेंट के अंदर चलेंगे, यहाँ से वो जो आइटम्स पास कर रहे थे यहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे। इसके अंदर देखेंगे वो हमारा पूरा जो जेसन डेटा था वो इसके अंदर आ रहा होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे कंसोल में देखते हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, ये पूरे जो लिस्ट थे आइटम्स के वो सभी आ रहे हैं। तो पहला हमारा था इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर 4 चिल्ड्रन है। इस चिल्ड्रन के अंदर देखेंगे तो कुछ नहीं है, इस कैमरे वाले के अंदर देखेंगे तो फिर 3 चिल्ड्रन है। यहाँ पर पेरेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक, देन उसके बाद ये 2 उसके चाइल्ड होंगे, देन उसके बाद ये कैमरा होगा, कैमरे के फिर 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, तब हम इसे यहाँ पे शो करते हैं। तो आइकन जो है हमारा, इससे हम शो करेंगे आइटम डॉट आइकन से। आइटम डॉट आइकन पेरेंट है, यानी कि जो हमारा आइटम डॉट टाइटल है, यहाँ पे देख रहे होंगे टाइटल है ना, टाइटल है और आइकन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चेंज हो गया अभी के लिए। ठीक है, इसका जो मेन पेरेंट है वो सब चेंज हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लोथिंग और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आइकन्स जो हैं ये मैंने आइकन्स कहीं से लिए हैं, आप मैं इसे गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना एज इट इज़। ठीक है, ये आइकन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम वापस से लॉजिक में चलते हैं। इसके चिल्ड्रंस जो है हमने जो स्टार्ट करा था वो दिख रहा है, तो इससे भी हम यहाँ पे लूप करेंगे।
और हमारा ये जो आइकन है कैप आइकन, इसे मैं यहाँ पे मैंने रखा था, इसे मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना। और मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे, ये सिंगल रहेगा तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये बढ़िया लग रहा है आइकन। अब चलते हैं चिल्ड्रन को शो करते हैं। देखो, तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। अगर आइटम्स के अंदर यहाँ पे देख रहे हो कंसोल के अंदर, यहाँ पे आइटम्स के अंदर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। इफ आइटम्स डॉट चिल्ड्रन अगर होता है तो हम इस चिल्ड्रन वाले को शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। एल्स पार्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो एल्स में हम यही रिटर्न को लिखेंगे, बस उसमें हमारा जो चिल्ड्रन है उसे हम नहीं रखेंगे। तो हमारा चिल्ड्रन ये है, ठीक है, इस चिल्ड्रन को नहीं रखेंगे। और एक और लॉजिक होगा, ये जिसके अंदर जो चिल्ड्रन नहीं होगा उसे हम इस वाले आइकन को नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्स पार्ट है इसके अंदर चिल्ड्रन ऑब्वियस बात है नहीं होगा, तो हम इस आइकन को हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये आइकन जो है लेफ़्ट साइड वाला रहेगा, टाइटल रहेगा, ठीक है। तो और इसका क्लिक का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें क्लिक नहीं रखेंगे, ओके। तो देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली सभी से हट गए हैं, ऐसा क्या, ओके। तो यहाँ पे आइकन्स पे एक्चुअली दिक्कत कहाँ आ रही है देखना पड़ेगा। चिल्ड्रन है या चिल्ड्रंस है, ओके चिल्ड्रंस है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे चिल्ड्रंस कर देता हूँ। तो अब देखेंगे ये सही से काम कर रहा है, यानी कि जिसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं होगा यानी चिल्ड्रन नहीं होगा उसके अंदर आइकन नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके अंदर चिल्ड्रन है तो आइकन दिख रहा है, इसके अंदर चिल्ड्रन है तो आइकन दिख रहा है, इसके अंदर चिल्ड्रन तो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम है। तो अब हम देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमारा जो आइटम था उसके अंदर जो चिल्ड्रन थे उसे हमने कंडीशन लगा दिया। तो जिसके अंदर चिल्ड्रन होगा उसके अंदर ये लिस्ट शो होगी, ये मतलब ये डिव शो होगा, इसके अंदर नहीं होगा। और जिसके अंदर नहीं होगा ये एल्स पार्ट शो होगा, ठीक है। तो अब हम चिल्ड्रन को शो कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए हमारा डिव ये है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर जो आइटम्स हैं, ठीक है, हम आइटम्स डॉट चिल्ड्रन डॉट मैप करेंगे क्योंकि ये भी एक डेटा ही है। तो यहाँ पे रखेंगे चाइल्ड एंड इंडेक्स, ओके। और इसे हम लूप कर देंगे और ये सेम जो आइटम है साइड बार, इसे ही हम यहाँ पे वापस से कॉल कर देंगे, ठीक है। और आइटम्स में हम चाइल्ड पास कर देंगे और जो हमारा की प्रॉप होगा वो होगा सेम इंडेक्स, ओके। देखो तो हमारा जो चिल्ड्रन था वो इसके अंदर आ गया और ये सेम हमारा देखोगे, देखो हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारा साइड बार आइटम्स है उसको हम वापस से लूप कर रहे हैं। जो हमारा मेन चिल्ड्रन था वो यहाँ से आएगा, जब उसके अंदर दोबारा चिल्ड्रन आ जाएगा तो सेम इसी चीज़ को ये वापस से रिपीट कर देगा। देखो तो इसके अंदर एक चिल्ड्रन था, उसके चाइल्ड है, अब इसके अंदर एक ये पेरेंट है, इसके अंदर फिर चाइल्ड है, ओके। कहाँ जा रही है, यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो रहा है कि जब मैं इसे चिल्ड्रन वाले को ओपन कर रहा हूँ तो ये क्लोज कर दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ है। ये पेरेंट है, इस पेरेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज कर दे रहा है। और हमारा आइकन वाला पोर्शन यानी कि ये है चाइल्ड, तो मैं इस ऑन क्लिक को यहाँ से हटा के इस वाले पे कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो हमारा मेन पेरेंट है उस पर ही क्लिक कर रहे तब हो रहा है।
तो इससे ये डिव क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इस पे करके देखता हूँ, ये अब सही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो होवर इफेक्ट है वो सही से नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मेरे पास कलर कोड है, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाला कलर जो है, देखते हैं अब कैसा काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ग्रे से अभी देखेंगे तो ये ओवर इफेक्ट सही से काम कर रहा है। ठीक है, पेरेंट, ये चाइल्ड, देन इसके ये चाइल्ड, इसके बाद ये क्लोथ्स, होम एंड लिविंग, डेकोर, ये ट्रिपल नेस्टेड है। यहाँ देखो, अब जब इसमें कंटेंट बढ़ रहा है तो ये ऑटो स्क्रॉल आ जा रहा है। ठीक है, ये इसका 3 चाइल्ड है, ये मेन पेरेंट, देन इसका चाइल्ड, देन ये इसका चाइल्ड। ठीक है, ये मल्टी लेवल हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने ये लॉजिक क्रिएट कर लिया है। तो इसमें अब थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका आइकन जो है रोटेट हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा। ये अब इसे कॉपी करते हैं और इस यहाँ पे लगाते, जब हमारा ओपन होगा तो हम इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, और जब नहीं होगा तो हम इसे नहीं करेंगे। और अभी देखेंगे तो इस पे कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका कर्सर जो है पॉइंटर कर देते हैं, और जब ये नहीं रहेगा तो भी इसको भी कर्सर पॉइंटर रखते हैं। ठीक है, तो अब जब ये ओपन क्लोज हो रहा है तो इसका आइकन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा एनिमेशन डाल देते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं। ठीक है, जब ये रोटेट हो, तो ओपन हो तो भी ये रोटेट हो, और क्लोज हो तभी ये एनिमेशन होके दिखे। ठीक है, अभी देखो तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नेस्टेड है इसके अंदर भी, और इसके अंदर ट्रिपल चाइल्ड है। ऑलमोस्ट हमने क्रिएट कर लिया है, देखेंगे तो। और ये जो मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन है, ये आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा। जब मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मुझे ऐसा एक लेआउट क्रिएट करना था जिसमें लेफ्ट साइड बार होगा, उसमें पेरेंट होगा, देन उसके अंदर जो चाइल्ड होंगे वो हमारा क्लिकेबल लिंक होगा। तो ये जो मैंने लिंक क्रिएट किए हैं, यानी कि नेस्टेड चाइल्ड जो क्रिएट किए हैं, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, और पाथ देने के बाद उस पर क्लिकेबल लगा सकते हैं। जैसे ये इसका जो चिल्ड्रन है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिकेबल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जो ये जेसन है, इसके अंदर जो पाथ है, इस पाथ को आप डायरेक्टली react.rom से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिंक की तरह काम करेगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करें, मैं रिजॉल्व करूँगा।